हेलो एवरीवन, मेरा नाम खुशबू है और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 10th हिंदी स्पर्श भाग बी पार्ट 1 साकी की कविता, जो कि कबीर दास जी द्वारा लिखी गई एक कविता के बारे में। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि इस चैनल से जुड़े हर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। तो पहले पंक्तियों में कबीर दास जी कहते हैं कि हमें अपने मन का अहंकार त्याग कर ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसमें हमारा अपना तन मन भी स्वस्थ रहे और दूसरों को भी कोई कष्ट ना हो, अर्थात दूसरों को भी सुख प्राप्त हो। दूसरे पंक्तियों में कबीर दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक हिरन कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता फिरता है, जबकि वह सुगंध उसी की नाभि में विद्यमान होती है, परंतु इस बात से बेखबर होता है, उसी प्रकार संसार के कण कण में ईश्वर विद्यमान है और मनुष्य इस बात से बेखबर ईश्वर को देवालय और तीर्थों में ढूंढता है। कबीर जी कहते हैं कि अगर ईश्वर को ढूंढना ही है तो अपने मन में ढूंढे। तीसरे पंक्तियों में कबीर दास जी कहते हैं कि जब इस हृदय में अर्थात मेरा अहंकार था, तब इसमें परमेश्वर का वास नहीं था, परंतु अब हृदय में अहंकार नहीं है तो इसमें प्रभु का वास है। जब परमेश्वर नामक दीपक के दर्शन हुए तो अज्ञान रूपी अहंकार का विनाश हो गया। चौथे पंक्ति में कबीर दास जी के अनुसार ये सारी दुनिया सुखी है, क्योंकि ये केवल खाने और सोने का काम करता है, इससे किसी भी प्रकार की चिंता है। उनके अनुसार सबसे दुखी व्यक्ति तो वो है जो प्रभु के वियोग में जागते रहते हैं, उन्हें कहीं भी चैन नहीं मिलता, वे प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में रहते हैं। पांचवें पंक्तियों में कबीर दास जी कहते हैं कि जब मनुष्य के मन में अपनों के बिछड़ने का गम सांप बनकर लूटने लगता है, तो उस पर ना कोई मंत्र असर करता है और ना ही कोई दवा असर करती है। उसी तरह राम अर्थात ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, और यदि वह जीवित रह सकता है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। छठे पंक्तियों में कबीर दास जी कहते हैं कि हमें हमेशा निंदा करने वाले व्यक्ति, निंदा यानी बुराई करने वाले व्यक्ति को निकट रखना चाहिए, यानी पास रखना चाहिए। हो सकता है तो अपने आंगन में ही उनके लिए घर बनवा लेना चाहिए, अर्थात हमेशा अपने आस पास ही रखना चाहिए, ताकि हम उनके द्वारा बताई गई हमारी गलतियों को सुधार सके। इससे हमारा स्वभाव बिना साबुन और पानी की मदद से ही साफ हो जाएगा। सातवें पंक्ति में कबीर दास जी कहते हैं कि इस संसार में मोटी मोटी पुस्तकें यानी किताबें पढ़कर कई मनुष्य मर गए, परंतु कोई भी मनुष्य पंडित या ज्ञानी नहीं बन सका। यदि किसी व्यक्ति ने ईश्वर प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ लिया होता तो वह पंडित बन जाता, अर्थात ईश्वर प्रेम का ही एक सच है, इसे जानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी है। लास्ट वाले पंक्ति में कबीर दास जी कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से अपना घर जला दिया है, अर्थात उन्होंने मोह माया रूपी घर को जलाकर ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब उनके हाथों में जलती हुई मशाल लकड़ी है, यानी ज्ञान है। अब वे उसका घर जलाएंगे जो उनके साथ चलना चाहता है, अर्थात उसे भी मोह माया से मुक्त होना होगा जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम खुशबू है और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th हिंदी की कविता, जो कि मीराबाई द्वारा लिखी गई है। यानी पहले पद में कवयित्री मीरा भगवान श्री कृष्ण के भक्त और प्रेम का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आप अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख को हरने वाले हैं, अर्थात दुखों का नाश करने वाले हैं। मीरा उदाहरण देते हुए कहती है कि जिस तरह आपने द्रौपदी की इज्जत को बचाया और साड़ी के कपड़े को बढ़ाते चले गए, और जिस तरह आपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का शरीर धारण कर लिया, और जिस तरह आपने हाथियों के राजा भगवान इंद्र के वाहन ऐरावती हाथी को मगरमच्छ के चुंगल से बचाया था, ठीक उसी तरह है श्री कृष्ण अपनी इस दासी अर्थात भक्त के भी सारे दुखों को हर लो, यानी सभी दुखों का नाश कर दो।
और दूसरे पद में कवयित्री मीरा श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना को उजागर करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण मुझे अपना नौकर बनाकर रखो, यानी दासी बनाकर रखो। अर्थात मीरा किसी भी तरह श्री कृष्ण के नज़दीक रहना चाहती थी, फिर भी चाहे नौकर बनकर ही क्यों न रहना पड़े। मीरा कहती है कि नौकर बनकर मैं बगीचा लगाऊंगी ताकि सुबह उठकर रोज़ आपको दर्शन पा सकूं। मीरा कहती है कि वृंदावन की संकरी गलियों में भी अपने स्वामी की लीलाओं का बाकन करूंगी। मीरा का मानना है कि नौकर बनकर उन्हें 3 फायदे होंगे। पहला, उन्हें हमेशा श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त होंगे। दूसरा, उन्हें अपने प्रिय की याद नहीं सताएगी। और तीसरा, उनकी भाव भक्ति का साम्राज्य बढ़ता ही जाएगा। और मीरा श्री कृष्ण के रूप का बाकन करते हुए कहती है कि उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए हैं, यानी सर पर मोर के पंखों का मुकुट विराजमान है और गले में वैजयंती फूल की माला को धारण किए हुए है। वृंदावन में गाय चराते हुए जब वह मोहन मुरली बजाते हैं तब सबका मन मोह लेते हैं। मीरा कहती है कि मैं बगीचे के बीच में ही ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी और कुसुम्बी साड़ी पहनकर अपने प्रिय दर्शन करूंगी, अर्थात श्री कृष्ण के दर्शन के लिए साज श्रृंगार करूंगी। मीरा कहती है कि है मेरे प्रभु गिरधार स्वामी, मेरा मन आपके दर्शन के लिए इतना बेचैन है कि वह सुबह का इंतज़ार नहीं कर सकता। मीरा चाहती है कि श्री कृष्ण आधी रात को ही जमुना नदी के किनारे उसे दर्शन दे दे। तो दोस्तों, अगर आपको ये कविता पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू खुश क्लासेस। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हिंदी स्पर्श भाग 20 से कवि वीरेन डंगवाल जी द्वारा लिखी गई तोप कविता के बारे में। यानी प्रस्तुत पंक्तियों में वीरेन डंगवाल जी ने भारत के पहले स्वतंत्रता यानी संग्राम के समय अंग्रेज़ों द्वारा उपयोग की गई तोप के बारे में बताया है, जो कि कंपनी बाग कानपुर में अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया एक बगीचा के मुहाने पर अंग्रेज़ों के विरासत के रूप में रखी हुई है। हर साल स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस के दिन कंपनी बाग के साथ साथ इसे भी चमकाया जाता है। कंपनी बाग तथा यह तोप दोनों ही इतिहास की निशानियां हैं जो अंग्रेज़ों ने हमें दी थी। दूसरे पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सुबह शाम के वक्त बहुत से लोग कंपनी बाग में टहलने या घूमने आते हैं। वे सभी इस तोप के विशाल आकार को देखकर यह अनुमान लगा लेते हैं कि जब इसका इस्तेमाल होता होगा तब यह कितनी ही भयंकर एवं शक्तिशाली होती होगी। इसने कितने ही बेगुनाह स्वतंत्र सेनानी बेवजह मौत के घाट उतार दिए होंगे। कवि के अनुसार तोप आने जाने वाले सैलानियों से कहते हैं कि एक वक्त था जब मुझे देखकर बड़े बड़े सूरमाओं यानी वीर पसीने छूट जाते थे। तीसरे पंक्ति में कवि वीरेन डंगवाल जी ने तोप की वर्तमान दशा का वर्णन करते हुए हमें यह बताने का प्रयास किया है कि हर अत्याचारी का अंत जरूर होता है। तोप की वर्तमान स्थिति यह है कि वह एक बगीचे के मुहाने पर महज एक यादगार ऐतिहासिक निशानी के रूप में रखी हुई है, जिसके ऊपर बच्चे चढ़कर खेलते हैं। जब बच्चे नहीं होते तो उसके ऊपर चिड़िया आकर बैठ जाती है, खासकर गौरैया तो इसके मुंह के अंदर भी घुस जाती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जिस तोप ने बड़े बड़े सुरमाओं का अंत किया था यानी वीरों का अंत, आज खुद उसकी दशा ऐसी है कि उसके मुंह में घुसकर चिड़िया खेल रही है। इसीलिए विनम्र रहना और सज्जनों का आदर करना ही हमें एक मनुष्य के रूप में शोभा देता है, क्योंकि बड़ बोले लोगों का मुंह वक्त ही मार से अपने आप ही बंद हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कविता पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। हेलो एवरीवन, तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखी गई आत्मत्राण कविता के बारे में। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।
प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रविंद्रनाथ टैगोर ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, दुख और कष्टों से मुझे बचाकर रखो। मैं तुमसे ऐसी कोई भी प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो सिर्फ तुमसे ये चाहता हूँ कि तुम मुझे उन दुखों तकलीफ़ों को झेलने की शक्ति दो और कष्टों के समय मैं कभी ना डरूं और उनका सामना करूं। दुख की पीड़ा से दुखी मेरे मन को अब हौसला मत दो, परंतु है प्रभु, मुझे इतना आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस भर दो कि मैं हर कष्ट पर जीत यानी विक्ट्री हासिल कर सकूं। कष्टों में कोई सहायता यानी मदद करने वाला भी ना मिले तो कोई बात नहीं, परंतु वैसी स्थिति में मेरा पराक्रम कम नहीं होना चाहिए। मुझे अगर इस संसार में हानि भी उठानी पड़े और लाभ से हमेशा वंचित ही रहना पड़े तो भी कोई बात नहीं, पर मेरे मन की शक्ति का कभी नाश नहीं होना चाहिए। अर्थात मेरे मन हर परिस्थितियों में यानी हर प्रॉब्लम्स में आत्मविश्वास से भरे रहना चाहिए। दूसरी पंक्तियों में कवि रविंद्रनाथ टैगोर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, मेरी आपसे यह प्रार्थना नहीं है कि आप प्रतिदिन मुझे डर से दूर रखो, आप केवल मुझे निरोग अर्थात स्वस्थ यानी हेल्थी रखो, ताकि मैं अपनी शक्ति के सहारे इस संसार रूपी सागर को पार कर सकूं। मेरे कष्टों के भार को भले ही कम ना करो और ना ही मुझे तसल्ली दो। आपसे केवल इतनी ही प्रार्थना है कि मेरे अंदर निर्भरता यानी डिपेंडेंसी भरपूर डाल दो, ताकि मैं सारी परेशानी यानी सारे प्रॉब्लम्स का डटकर सामना कर सकूं। सुख के दिनों में भी मैं आपको एक क्षण यानी एक पल के लिए भी ना भूलूं, अर्थात हर क्षण आपको याद कर सकूं। दुख से भरी रात में भी अगर कोई मेरी मदद करने को ना आए, पर मेरे प्रभु, मेरे मन में आपके प्रति कोई संदेह ना हो, इतनी मुझे शक्ति देना। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कविता पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, यूं ही हंसते रहे। हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th से मनुष्यता की कविता, और इस कविता की कवि है मैथिली शरण गुप्त जी। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, इस कविता में 8 स्टैंजास है, तो हम देखेंगे एक एक करके। तो चलिए बढ़ते हैं पहले वाले पंक्तियों की ओर। तो कवि कहते हैं कि हमें यह जान लेना चाहिए कि मृत्यु का होना निश्चित है, हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। और कवि कहते हैं कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग हमें मरने के बाद भी याद रखे। जो मनुष्य दूसरों के लिए कुछ भी ना कर सके, उनका जीना और मरना दोनों बेकार है। मर कर भी वह मनुष्य कभी नहीं मरता जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता हो, और क्योंकि अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं। तो कवि कहते हैं कि उनके अनुसार जो दूसरे मनुष्य के लिए मरे, अर्थात जो मनुष्य दूसरों की चिंता करे, वही असली मनुष्यता कहलाता है। और दूसरे पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जो मनुष्य अपने पूरे जीवन में दूसरों की चिंता करता है यानी दूसरों की फिक्र करता है, उस महान व्यक्ति की कथा का गुणगान सरस्वती अर्थात पुस्तकों में किया जाता है, और पूरी धरती उस महान व्यक्ति की आभारी रहती है, और उस व्यक्ति की बातचीत हमेशा जीवित व्यक्ति की तरह की जाती है, और पूरी सृष्टि उसकी पूजा करती है। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति पूरे संसार को अखंड भाव और भाईचारे की भावना में बांधता है, वह व्यक्ति सही मायने में मनुष्य कहलाने का योग्य होता है। और तीसरे पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पुरानी कथाएं ऐसे व्यक्ति के उदाहरण से भरी पड़ी है जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए त्याग दिया यानी सैक्रिफाइस किया है, और जिस कारण उन्हें आज तक याद किया जाता है। जैसे भूख से परेशान रतिदेव ने अपने हाथ की आखिरी थाली भी दान कर दी थी, और महर्षि दधीची ने तो अपना पूरा शरीर की हड्डियां वज्र बनाने के लिए दान कर दी थी। और तीसरे उसी में देश के राजा शिबी ने कबूतर की जान बचाने के लिए अपना पूरा मांस दान कर दिया था। और चौथा वीर कर्ण ने अपनी खुशी से अपने शरीर का कवच दान कर दिया था। तो कवि कहते हैं कि मनुष्य इस नश्वर शरीर के लिए क्यों डरता है, क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों के लिए अपने आप को त्याग देता है।
और चौथे पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मनुष्य के मन में दया व करुणा का भाव होना चाहिए, यही सबसे बड़ा धन है। स्वयं ईश्वर भी ऐसे लोग के साथ रहते हैं और इसके सबसे बड़ा उदाहरण महात्मा बुद्ध है, जिनसे लोगों का दुख नहीं देखा गया था और वे लोक कल्याण के लिए दुनिया के नियमों के विरोध चले गए थे। और इसके लिए क्या पूरा संसार उनके सामने नहीं झुकता? अर्थात उनके दया भाव व परोपकार के कारण आज भी उनको याद किया जाता है और उनकी पूजा भी की जाती है। महान उसको कहा जाता है जो परोपकार करता हो, वही मनुष्य मनुष्य कहलाता है जो मनुष्य के लिए जीता है और मरता है। और पांचवी पंक्ति में कवि कहते हैं कि भूल कर भी कभी संपत्ति या यश का घमंड नहीं करना चाहिए और इस बात पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए कि हमारे साथ हमारे अपने का साथ है, क्योंकि कवि कहते हैं कि यह कौन सा व्यक्ति अनाथ यानी ऑर्फन है और उस ईश्वर का साथ सबके साथ है और वह बहुत दयावान है जो उसका हाथ सबके ऊपर रहता है। कवि कहते हैं कि वह व्यक्ति भाग्यहीन है यानी अनलकी है जो इस प्रकार का उतावलापन रखता हो, क्योंकि मनुष्य वही व्यक्ति कहलाता है जो इन सब चीजों से ऊपर उठकर सोचता हो। और छठे पंक्तियों में कवि कहते हैं कि उस कभी ना समाप्त होने वाले आकाश में असंख्य देवता खड़े हैं जो परोपकारी व दयालु मनुष्य के सामने से खड़े होकर अपनी भुजाओं को फैलाकर स्वागत करते हैं और इसीलिए दूसरों का सहारा बनो और सभी को साथ में लेकर आगे बढ़ो। कवि कहते हैं कि सभी कलंक रहित होकर देवताओं की गोद में बैठो, अर्थात यदि कोई बुरा काम नहीं करोगे तो देवता तुम्हें अपनी गोद में ले लेंगे। अपने मतलब के लिए नहीं जीना चाहिए, अपना और दूसरों का कल्याण व उद्धार करना चाहिए, क्योंकि इस मरणशील संसार में मनुष्य वही है जो मनुष्य का कल्याण करे व परोपकार करे। और सातवें पंक्तियों में कवि कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे के भाई बंधु है। यह सबसे बड़ी समझ है कि पुराणों में जिसे स्वयं उत्पन्न पुरुष माना गया हो वह परमात्मा या ईश्वर हम सभी का पिता है, अर्थात सभी मनुष्य उस एक ईश्वर की संतान है। बाहरी कर्मों के फल अनुसार प्रत्येक मनुष्य के कर्म भले ही अलग अलग हो, परंतु हमारे वेद इस बात की साक्षी है कि सभी की आत्मा एक है। और कवि कहते हैं कि यदि भाई भाई के दुख व कष्टों का नाश नहीं करेगा तो उसका जीना व्यर्थ है, क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो बुरे समय में दूसरे मनुष्य के काम आता है। और लास्ट वाले पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मनुष्य को अपनी इच्छा से चुने हुए मार्ग पर खुशी खुशी चलना चाहिए, क्योंकि रास्ते में कोई भी संकट या बाधाएं आए उन्हें हटाते चले जाना चाहिए। मनुष्य को यह ध्यान रखना चाहिए कि आपसी समझ ना बिगड़े और भेदभाव ना बढ़े। बिना किसी तर्क वितर्क के सभी को एक साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए, तभी यह मनुष्य होगा कि मनुष्य दूसरों की उन्नति और कल्याण के साथ अपनी समृद्धि भी कायम करे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे और स्वस्थ रहे और मेरे चैनल से जुड़े रहें। हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 10th से एक और कविता, कर चले हम फिदा। तो इस कविता के कवि है खैफे हाजमी जी। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सैनिक अपने आखिरी संदेश में कह रहे हैं कि वो अपने प्राणों को देश हित के लिए न्योछावर यानी बलिदान कर रहे हैं। अब यह देश हम जाते जाते आप देशवासियों को सौंप रहे हैं। और सैनिक उस दृश्य का वर्णन कर रहे हैं जब दुश्मनों ने देश पर हमला किया था। और सैनिक कहते हैं कि जब हमारी सांसें हमारा साथ नहीं दे रही थी और हमारे नाड़ियों में खून जमता ही जा रहा, फिर भी हमने अपने बढ़ते कदमों को जारी रखा, अर्थात दुश्मनों को पीछे धकेलते गए। सैनिक गर्व से कहते हैं कि हमें अपने सर भी कटवाने पड़े तो हम खुशी खुशी कटवा देंगे, पर हमारे गौरव के प्रतीक हिमालय को नहीं झुकने देंगे, अर्थात हिमालय पर दुश्मनों के कदम नहीं पड़ने देंगे। हम मरते दम तक वीरता के साथ दुश्मनों का मुकाबला करते रहे और अब इस देश की रक्षा का भार आप देशवासियों को सौंप रहे हैं।
और दूसरी पंक्तियों में सैनिक कहते हैं कि हमारे पूरे जीवन में हमें जिंदा रहने के कई अवसर मिलते हैं, लेकिन देश के लिए प्राण न्यौछावर करने की खुशी कभी कभी किसी किसी को ही मिल पाती है। अर्थात सैनिक देश पर मर मिटने का एक भी मौका नहीं खोना चाहते। सैनिक देश के नौजवानों को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि सुंदरता और प्रेम का त्याग करना सीखो, क्योंकि वो सुंदरता और प्रेम ही क्या, जवानी ही क्या जो देश के लिए अपना खून ना बहा सके। और सैनिक देश की धरती को दुल्हन की तरह मानते हैं और कहते हैं कि जिस तरह दुल्हन को स्वयंवर में हासिल करने के लिए राजा किसी भी मुश्किल को पार कर सकते थे, उसी तरह तुम भी अपनी इस दुल्हन को दुश्मनों से बचाकर रखना, क्योंकि अब हम देश की रक्षा का दायित्व आप देशवासियों पर छोड़कर जा रहे हैं। और तीसरी पंक्तियों में सैनिक कहते हैं कि हम तो देश के लिए बलिदान दे रहे हैं, परंतु हमारे बाद भी ये सिलसिला चलते रहना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई ज़रूरत हो तो इसी तरह देश की रक्षा के लिए एकजुट होकर आगे आना चाहिए। और जीत की खुशी तो देश का प्राण न्यौछावर करने की खुशी के बाद दुगना हो जाता है, और उस स्थिति में ऐसा लगता है मानो जिंदगी मौत से गले मिल रही हो। और अब ये देश आप देशवासियों को सौंप रहे। अब आप अपने सर पर मौत की चुनरी बांध लो, अर्थात अब आप देश की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। और लास्ट वाले पंक्तियों में सैनिक कहते हैं कि अपने खून से लक्ष्मण रेखा के समान एक रेखा तुम भी खींच लो और ये तय कर लो कि उस रेखा को पार करके कोई रावण रूपी दुश्मन इस पार ना आ पाए। और सैनिक अपने देश की धरती को सीता के आंचल की तरह मानते हैं और कहते हैं कि अगर कोई हाथ आंचल को छूने के लिए आगे बढ़े तो उसे तोड़ दो, और अपने वतन की रक्षा के लिए तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण हो। अब इस देश की रक्षा का दायित्व तुम पर है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कविता पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे और यूं ही हंसते रहे। हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th की कविता पर्वत प्रदेश में पावस, और इस कविता के कवि है सुमित्रा नंदन पंत जी। तो दोस्तों, एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा ऋतु का प्रवेश हो गया है, यानी जिसकी वजह से प्राकृतिक रूप में बार बार बदलाव आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। अर्थात कभी बारिश होती है तो कभी धूप निकल आती है। और दूसरे पद्यांश में कवि ने पहाड़ों के आकार की तुलना करघनी अर्थात कमर में बांधने वाले आभूषण से की है। कवि कहते हैं कि करघनी के आकार वाले पहाड़ अपने हजारे पुष्प यानी फ्लावर्स रूपी आके फाड़ कर नीचे जल में अपने विशाल आकार को देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पहाड़ ने जिस तालाब को अपने चरणों में पाला है वह तालाब पहाड़ के लिए विशाल आईना यानी मिरर का काम कर रहा हो। और तीसरे पद्यांश में कवि कहते हैं कि मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर झरने झरझर की आवाज करते हुए बह रहे हो, और ऐसा लग रहा है कि वे पहाड़ों का गुणगान कर रहे हो, और उनकी करतल ध्वनि नस नस में उत्साह अथवा प्रसन्नता भर देती हो। और पहाड़ों के हृदय में उठ उठकर अनेक पेड़ ऊंचे उठने की इच्छा लिए एकटक दृष्टि से स्थिर होकर शांत आकाश को इस तरह देख रहा हो मानो वो किसी चिंता में डूबे हुए है, अर्थात वे हमें निरंतर ऊंचे उठने की प्रेरणा दे रहा हो। और लास्ट वाले पद्यांश में कवि कहते हैं कि तेज बारिश के बाद मौसम ऐसा हो गया है कि घनी धुंध के कारण लग रहा हो मानो पेड़ कहीं उड़ गए हो यानी गायब हो गए हो, और ऐसा लग रहा है कि पूरा आकाश ही धरती पर आ गया हो और केवल झरने की आवाज ही सुनाई दे रही हो। और प्रकृति का ऐसा भयानक रूप देखकर शाल के पेड़ डरकर धरती के अंदर धंस गए हो, और चारों ओर धुआं होने के कारण लग रहा है कि तालाब में आग लग गई हो। और कवि कहते हैं कि ऐसे मौसम में इंद्र भी अपना बादल रूपी विमान लेकर इधर उधर जादू का खेल दिखता हुआ घूम रहा हो। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और हाँ, मैंने बाकी सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में
देख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे।